क्या कभी किसी के शब्दों से तुम्हें गुस्सा आया है? शायद किसी दोस्त ने तुम्हारा अपमान किया हो, या बॉस ने डांट दिया हो, या किसी ने तुम्हारा मैसेज अनदेखा कर दिया और तुम्हारा मूड ही खराब हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। कभी एक आदमी था जो हर बात पर गुस्सा करता था, पर एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी उसी की है, और शायद तुम्हारी भी। पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहता था रहीम। वो पूरे गांव में एक ही चीज के लिए मशहूर था, उसका गुस्सा। अगर उसकी पत्नी आमिना खाने में नमक भूल जाए, वो चिल्ला उठता। अगर कोई गाय उसके खेत में घुस जाए, वो आसमान सिर पर उठा लेता। यहाँ तक कि बच्चे बाहर खेलते हंसते तो वो चिल्ला कर कहता, जरा शांति नहीं रह सकती क्या इस गाँव में? वो मानता था कि गलती हमेशा दूसरों की होती है, दुनिया गलत थी, वो नहीं। आमिना अक्सर प्यार से कहती, रहीम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्सा करते हो? रहीम झल्ला कर कहता, क्योंकि लोग समझते नहीं, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं शांत कैसे रहूं? वो नहीं जानता था कि हर बार गुस्सा करके वो दूसरों को अपनी शांति पर नियंत्रण दे रहा है। एक दिन गांव में एक संत आए, साधारण सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर गहरी शांति। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, कुएं के पास। लोग कहते वो कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं दिल छू जाता है। एक दोपहर आमिना ने कहा, रहीम उस संत से मिलाओ, शायद वो मदद कर सके। रहीम हंस पड़ा, मुझे क्या सिखाएगा कोई साधु? वो मूर्खों से नहीं निपटते जो रोज मेरे आसपास हैं। अगले दिन खेत में काम करते वक्त पड़ोसी का बेटा गलती से उसका औजार तोड़ देता है। रहीम फिर भड़क उठता, इतनी जोर से चिल्लाया कि परिंदे तक उड़ गए। लड़का रोता हुआ भाग गया। शाम को रहीम अकेला बैठा था, दिल में जलन, दिमाग में उथल पुथल। धीरे से बुदबुदाया, हर बार गुस्सा करता हूँ और हर बार बुरा खुद को ही लगता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। संत शांत बैठे थे, आंखें बंद, पंछियों की आवाज सुनते हुए। रहीम झिझकते हुए बोला, महाराज मैं थक गया हूँ, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाता। संत मुस्कुराए, बैठो मेरे मित्र। फिर पूछा, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो वो कितनी देर रहता है? रहीम बोला, कभी 1 घंटा, कभी पूरा दिन। और जब गुस्सा चला जाता है तब कैसा महसूस करते हो? रहीम बोला, खालीपन, थकान, दुख। संत ने सिर हिलाया, ठीक कहा, क्योंकि गुस्सा उस इंसान को जलाता है जो उसे पकड़ कर रखता है। जिस पर गुस्सा किया जाता है उसे नहीं। उन्होंने एक प्याला उठाया, देखो ये पानी शांत है, अब मैं इसे हिलाऊंगा। अब तुम इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, यही तुम्हारा मन है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। रहीम बोला, तो क्या मैं चुप रहूं जब कोई मेरा अपमान करे? संत मुस्कुराए, नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया दो। जब कोई तुम पर मिट्टी फेंके तुम उसे पकड़ भी सकते हो या किनारे हट सकते हो, चयन तुम्हारा है। अगली सुबह संत ने कहा, 1 मटका पानी और मुट्ठी भर रेत लाओ। रहीम ले आया, अब पानी उबालो। संत बोले। जैसे ही पानी उबलने लगा उन्होंने पूछा, अब क्या इसे छू सकते हो? रहीम बोला, नहीं, जल जाऊंगा। संत बोले, यही तो गुस्सा है, जब भावनाएं उबलती हैं शांति को छूना असंभव है। उन्होंने रेत डाली और कहा, देखो पानी गंदा हो गया। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो मन ऐसा ही हो जाता है, अब इसे थोड़ी देर छोड़ दो। कुछ मिनटों बाद रेत नीचे बैठ गई। संत बोले, अब देखो पानी फिर साफ हो गया। यही होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, मन स्थिर होता है और जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। रहीम चुप रहा। उसे एहसास हुआ सालों से वो अपने ही पानी को उबालता रहा है। अब रहीम ने अभ्यास शुरू किया। जब कोई उसे गुस्सा दिलाता वो गहरी सांस लेता और संत की बात याद करता, मिट्टी मत पकड़ो, किनारे हट जाओ। पहले पहल मुश्किल था, पुरानी आदतें वापस खींचती थी। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। रहीम के भीतर आग भड़क उठी, लेकिन वो रुका, धीरे से बोला, मैं ईमानदार से खरीद लूंगा, और चला गया। व्यापारी हैरान था, पहली बार रहीम ने बहस नहीं की। और अजीब बात यह कि वो भीतर से शांति महसूस कर रहा था। उस रात वो सालों बाद चैन से सोया। लेकिन हर परिवर्तन की परीक्षा होती है। एक दिन कुछ युवक राह चलते बोले, देखो गुस्सैल रहीम अब साधु बन गया है। वो हंसे। रहीम के भीतर फिर गर्मी उठी, उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। मन बोला, दिखा दे इन्हें कौन है तू। पर तभी संत की आवाज गूंजी, जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। रहीम रुका, मुस्कुराया और बोला, सही कहते हो, मैं पहले गुस्से वाला था, अब कुछ बेहतर सीख रहा हूँ। युवक चुप हो गए। उन्होंने पूछा, इतना शांत कैसे रह लेते हो? रहीम बोला, जब कोई जहर दे उसे पीना जरूरी नहीं। दिन बीतते गए। आमिना ने देखा रहीम अब बच्चों पर नहीं चिल्लाता, मुस्कुराता है। गलतियां भी अब उसे विचलित नहीं करती। एक सुबह वो फिर बरगद के नीचे गया, झुककर बोला, गुरुदेव अब समझ आया, लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाते थे, गुस्सा मेरा ही मन पैदा करता था। अब मैंने सीखा है मैं दर्द नहीं शांति चुन सकता हूँ। संत मुस्कुराए, तुमने सही सीखा रहीम, जीवन हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर हर बार जब तुम शांत रहोगे अंदर से और मजबूत बनोगे। रहीम ने पूछा, क्या लोग मुझे परखना बंद करेंगे? संत हंसे, जब तू तूफान से भागना छोड़ देगा तूफान खुद पीछा करना छोड़ देगा। सालों बाद वही रहीम अब गांव का सबसे शांत व्यक्ति कहलाया। लोग उससे सलाह लेने आते। वो हमेशा कहता, शांति बाहर की चुप्पी में नहीं अंदर की शांति में मिलती है। एक दिन एक बच्चा बोला, रहीम चाचा क्या अब भी लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं? रहीम मुस्कुराया, कभी कभी कोशिश करते हैं, पर अगर तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो
तो उनका असर खत्म हो जाता है। हम हवा को रोक नहीं सकते, पर उसमें नाव चलाना जरूर सीख सकते हैं। वो पहाड़ों की ओर देखता हुआ बोला, जिस दिन मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ा, उसी दिन मैंने जीना शुरू किया। हम लोगों को बुरा बोलने से नहीं रोक सकते, न ही समस्याओं को आने से, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि उन्हें अपनी शांति चुराने की अनुमति देंगे या नहीं। हर प्रतिक्रिया एक चयन है। हर शांत पल ताकत। जो अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है वो अपनी जिंदगी नियंत्रित करता है। तो अगली बार कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, बस मुस्कुराओ और मन में कहो, मैं मिट्टी नहीं पकड़ूंगा। तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकते हो। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि उस वक्त शांत रहने में है जब पूरी दुनिया तुम्हें हिलाना चाहती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसी ही कहानियों के लिए जो तुम्हें और भी शांत, मजबूत और बेहतर बनाती हैं।